आधी रात को अचानक से ट्रेन एक घने जंगल के बीच रुक जाती है। ट्रेन का ड्राइवर बाहर निकलकर चेक करता है तो उसे दिखता है कि ट्रेन की पटरी पर एक पेड़ की टहनी रखी हुई थी। ड्राइवर उसे निकालने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी अचानक से उसे पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो मुड़कर देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन एक बार फिर उसे पीछे से आवाजें सुनाई देती हैं और वो मुड़कर कहता है, कौन है वहाँ? और फिर अचानक से कोई उस पर हमला कर देता है। ट्रेन के यात्री काफी देर इंतजार करने के बाद बाहर निकलकर पैदल स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद उनमें से एक आदमी नोटिस करता है कि झाड़ियों के पीछे कोई है और फिर दूसरा आदमी वहाँ चेक करने जाता है तो उसे उस ट्रेन के ड्राइवर की लाश मिलती है जो बहुत बुरी हालत में थी। ये देखकर वो वापस ट्रेन की तरफ भागने लगता है। बाकी सब तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अंकल और आंटी काफी धीरे चल रहे थे। थोड़ी देर बाद वो भी पहुंच जाते हैं। अंकल तो ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, लेकिन वो आंटी जैसे ही ट्रेन पर चढ़ती हैं तो पीछे से कोई उन्हें पकड़ लेता है और फिर ऊपर नीचे पटकने लगता है। लेकिन जैसे तैसे करके सारे यात्री आंटी को अंदर खींच लेते हैं, लेकिन आंटी के पैर पर किसी ने काट दिया था। काफी देर बाद उनमें से एक पैसेंजर को अपनी फैमिली की कॉल आती है, लेकिन वो जैसे ही बात करने लगती है तो कोई राक्षस ट्रेन की खिड़की तोड़कर उस लड़की को पकड़ के ले जाता है और फिर वो राक्षस ट्रेन के दरवाजे को तोड़कर ट्रेन में घुस जाता है और सब पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन वो सब मिलकर उस राक्षस को मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन उस जंगल में उसके जैसे काफी राक्षस और भी थे। एक बार फिर दो पैसेंजर बाहर निकलकर चेक करने लगते हैं। उनमें एक पैसेंजर ट्रेन के नीचे जाता है तो वहाँ उसे दिखता है कि पेट्रोल लीक हो रहा है। वो तुरंत उसे ठीक करने लगता है, लेकिन तभी दूसरे पैसेंजर को जंगल से किसी के चीखने की आवाजें आने लगती है। वो वहाँ जाकर देखता है कि वो राक्षस उस लड़की को चीर रहे हैं। वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो राक्षस उसे घेर लेते हैं और फिर उसे काट कर खाने लगते हैं। वो आंटी जिसके पैर पर उस राक्षस ने काटा था, अब वो भी उनकी तरह राक्षस बन जाती है और सबसे पहले अपने ही पति को काट लेती है और फिर वो दूसरे आदमी पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पीछे से दूसरा आदमी मार देता है और फिर वो सारे राक्षस ट्रेन में घुस जाते हैं और फिर बाकी बचे खुचे पैसेंजर्स वहाँ से निकलकर भागने लगते हैं। लड़का लड़की को जाने के लिए कहता है और खुद को उन राक्षसों के हवाले कर देता है और लड़की खुशकिस्मती से जिंदा स्टेशन पर पहुंच जाती है।